नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रूट वाली संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एकदम आसान तरीके से समझेंगे कि रूट वाली संख्याओं का जोड़ किस प्रकार किया जाता है, रूट वाली संख्याओं का घटाव किस प्रकार किया जाता है, उनका गुणा किस प्रकार किया जाता है तथा उनका भाग किस प्रकार किया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये चारों टॉपिक समझने वाले हैं एकदम आसान तरीके से। तो आपसे बस इतना निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले तो हम देखते हैं कि रूट वाली संख्याओं का जोड़ किस प्रकार किया जाता है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो लिया है अपना टॉपिक जोड़। जोड़ के अंदर दोस्तों मैंने 5 यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं। इनके अंदर सभी टाइप के क्वेश्चन है कि अगर रूट वाली संख्या एक जैसी हो तब कैसे होगा, अगर अलग अलग हो तब इनका जोड़ कैसे होगा। तो ये जितने भी टाइप बनते हैं उन सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो आया दोस्तों कि 3√5 प्लस √5। इसके अंदर क्या है कि जो रूट वाली संख्याएं हैं ये दोनों एक जैसी है, दोनों समान है। इसके अंदर रूट के अंदर 5 है तो इसके अंदर भी रूट के अंदर 5 है। तो दोस्तों, अगर रूट के अंदर समान संख्याएं आ जाए तब कैसे जोड़ा जाता है, तो आइए समझते हैं। तो दोस्तों, अगर रूट के अंदर समान संख्याएं आ जाए तब हमें क्या करना है, ये जो बाहर संख्याएं होती है इनको जोड़ देना है और रूट वाली संख्याओं को वैसा का वैसा लिख देना है। कैसे? जैसे दोस्तों, यहाँ पर इस √5 है, इसके यहाँ पर गुणा में 3 है, और ये √5 है, इसके यहाँ पर गुणा में हमें यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन दोस्तों, प्रत्येक संख्या के गुणा में 1 हमेशा छिपा रहता है। तो इस √5 के गुणा में 1 है और इस √5 के गुणा में 3 है। तो इसके गुणा में 1, इसके गुणा में 3। तो हमें क्या करना है कि ये जो गुणा वाली संख्या है इनको जोड़ देना है। तो 3 और ये 1, ये हो जाएगा हमारा 4। ये हो गया दोस्तों हमारा 4। और उसके बाद ये रूट वाली संख्या को वैसा का वैसा लिख देना है। तो ये हो गया हमारा √5। तो इस प्रकार ये आ गया हमारे पास 4√5। इसके बाद 2 नंबर सवाल आता है कि 4√8 प्लस 9√8। तो ये ऐसा का ऐसा है, रूट वाली संख्या समान है तो क्या करना है कि बाहर वाली संख्याओं को जोड़ देना है। तो 4 और 9, ये हो जाएगा हमारा 13। और √8 का 8 ऐसा का ऐसा लिख देंगे। उसके बाद है दोस्तों हमारा कि 2 रूट, और यहाँ पर अगर दोस्तों ये √8 है, इसको हम यहाँ पर अगर और आगे सोल्व करना चाहे तो कैसे करेंगे कि यहाँ पर √8 का वर्गमूल निकालेंगे। कैसे कि हमें सबसे पहले तो 8 का करना है हमें अभाज्य गुणनखंड। इस प्रकार सबसे पहले 2 का जाएगा 4 बार, उसके बाद में इसमें 2 का भाग जाएगा 2 बार, उसके बाद 2 का भाग जाएगा 1 बार। तो यहाँ पर 8 को लिख सकते हैं दोस्तों हम 2 गुणा 2 गुणा 2। अब हमें यहाँ पर रूट के अंदर क्या होता है दोस्तों कि दो समान संख्याओं के एक जोड़े में से एक अंक बाहर लिया जाता है। जैसे आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि 13 है और √8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इसमें करना क्या होता है कि दो समान संख्याओं के जोड़े में से एक अंक बाहर ले लिया जाता है, वो बाहर वाली संख्या के गुणा में आ जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ये 3 संख्याएं हैं, यहाँ पर 2 संख्याओं का एक जोड़ा बनता है तो इसमें से 1 2 बाहर ले लेंगे तो ये 13 के गुणा में आ जाएगा। तो 13 गुणा 2, और रूट के अंदर ये 2 शेष बच जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा 13 का 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 26√2। इस प्रकार दोस्तों 13√8 को हम 26√2 भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा 3 नंबर 2√12 प्लस 5√16। यहाँ पर मैंने इन जो रूट वाली संख्या है ये अलग अलग ली है। तो अब देखते हैं कि इनका जोड़ कैसे होता है। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर इनको डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते कि 2 और 5 को जोड़ देंगे, इनको ऐसा का ऐसा लिख देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले तो हमें ये रूट वाली संख्याएं इनको हल करना होता है। जैसे मैंने इनको हल किया, यहाँ पर 8 को हल किया है, इनका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद इनका वर्गमूल निकालेंगे, इस तरह इनको हल करेंगे। तो आइए समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये 2 का 2 लिख देंगे। उसके बाद √12 है, रूट के अंदर 12 है तो 12 का हम करते हैं गुणनखंड। 12 का गुणनखंड करते हैं तो 2 का भाग जाएगा 6 बार,
फिर 2 का जाएगा 3 बार, उसके बाद 3 का भाग जाएगा 1 बार। तो दोस्तों हम 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर रूट के अंदर रूट में से कोई संख्या बाहर लेनी होती है तो दो संख्याओं के जोड़े में से एक अंक बाहर लिया जाता है। तो यहाँ पर 2 गुणा 3 है, तो यहाँ पर दो का तो एक जोड़ा बन गया, तो इसमें से एक 2 बाहर ले लेंगे और ये 3 रूट के अंदर बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस 12 के अंदर क्या करेंगे कि 3 तो रूट के अंदर बच गया और एक 2 बाहर ले लेंगे, ये 2 बाहर ले लिया और ये 2 यहाँ पर लिख देंगे गुणा में, इस प्रकार। फिर प्लस का प्लस, 5 का 5, उसके बाद रूट 16 है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 16 का वर्गमूल होता है 4। और वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं इस प्रकार कि सबसे पहले 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद यहाँ पर दो अंकों में से एक अंक का जोड़ा बाहर निकालेंगे। तो हम यहाँ पर जब दोस्तों 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो आएगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 4 2 आएंगे। तो उसमें क्या क्या करेंगे कि 2 में से, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर कि 16 को लिख सकते हैं यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ पर इन 2 में से तो एक 2 बाहर ले लेंगे और इनमें से एक अंक बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, ये होगा 4 रूट 3 प्लस 5, इसमें से एक 2 बाहर ले लेंगे और इसमें से एक 2 बाहर ले लेंगे। तो ये बन गया हमारे पास 4 रूट 3 प्लस ये हो गया हमारे पास 20। तो इस प्रकार दोस्तों इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको आगे हल नहीं कर सकते। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा 4 नंबर कि अगर यहाँ पर रूट के अंदर दोनों संख्याएं अलग अलग हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं कि सबसे पहले तो इन देखते हैं कि अगर इनका वर्गमूल निकलता है तो वर्गमूल निकालते हैं। तो दोस्तों 3 का जब गुणनखंड करेंगे तो वापस 3 आएगा और 7 का गुणनखंड भी 7 आएगा। तो इनको हम वापस ऐसा का ऐसा लिख देंगे कुछ से इस प्रकार। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट रूट 8 प्लस रूट 10। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो 8 का वर्गमूल निकालेंगे, 8 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 का भाग 4 बार, उसके बाद 2 का भाग 2 बार और उसके बाद 2 का भाग 1 बार। तो यहाँ पर 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ पर ये 2 अंक है, इनमें से तो एक 2 बाहर ले लेंगे और ये 2 रूट के अंदर बच जाएगा। तो यहाँ पर ये बच गया हमारा 2 रूट 2। तो 8 को हम 2 रूट 2 भी लिख सकते हैं। प्लस में 10, तो 10 का अभाज्य यहाँ पर गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग 5 बार और 2 का भाग अब आ जाएगा 5 का भाग 1 बार। तो यहाँ पर 10 को हम लिखेंगे 2 गुणा 5 रूट के अंदर। तो दोस्तों 10 को हम ऐसा का ऐसा लिखेंगे रूट के अंदर 10, इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। तो इस प्रकार दोस्तों ये हो गया हमारा रूट का जोड़। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रूट का घटाव। तो दोस्तों रूट का जोड़ तथा घटाव दोनों के अंदर सेम गुण लगते हैं, दोनों बस सेम होते हैं, बस फर्क प्लस व माइनस का होता है। उसी प्रकार जोड़ होगा उसी प्रकार घटाव होगा। कैसे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है कि अगर रूट वाली संख्याएं समान हो तब कैसे होगा। तो वही रूल लगेगा कि यहाँ पर इनको तो ऐसा कैसे रहने देना, एक बार ये जो बाहर वाली संख्या है इनको घटा लेना है। 9 में से 3 घटाएंगे तो बच गया 6 और रूट 7 ऐसा का ऐसा लिख देना है। तो ये आ गया हमारे पास 6 रूट 7। अब आता है कि अगर रूट वाली संख्याएं अलग अलग हो तब कैसे। तो वही रूल लगेगा कि सबसे पहले तो अगर वर्गमूल निकलता है तो सबसे पहले वर्गमूल निकालो। तो 28 का गुणनखंड करते हैं तो 2 का भाग जाएगा 14 बार, उसके बाद 2 का जाएगा 7 बार, उसके बाद जाएगा 7 का 1 बार। तो 28 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 7। तो मैंने कहा था कि अगर रूट में से संख्या बाहर लेनी है तो 2 अंकों के जोड़े में से एक अंक बाहर लिया जाता है। तो 2 तो बाहर आ जाएगा और ये 7 अकेला है तो ये 7 रूट में रह जाएगा। तो 28 को लिख सकते हैं 2 रूट 7 माइनस 17 को ऐसा का ऐसा लिखेंगे क्योंकि 17 का कोई गुणनखंड नहीं होता है। तो यहाँ पर ये होगा हमारा 2 रूट 7 माइनस रूट 17। तो इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, आगे हल नहीं कर सकते। उसके बाद आता है 3 नंबर 9 रूट 16 माइनस 8 रूट 3। तो दोस्तों 9 का 9 और हम जानते हैं कि 16 का वर्गमूल होता है 4 माइनस 8 रूट 3। अगर वर्गमूल निकलता है तो वर्गमूल निकालो, अन्यथा ऐसा का ऐसा लिख दो। तो यहाँ पर 3 का कोई वर्गमूल नहीं निकलता तो 3 को मैंने 3 ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पर दोस्तों
16 का 4 कैसे हुआ, क्योंकि जब 16 का गुण अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उस बाद इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 16 का वर्गमूल आ जाएगा 4। तो यहाँ पर 9 चौके हो जाता है 36 माइनस 8√3। तो इस प्रकार दोस्तों ये हो गया हमारा अगला टॉपिक, रूट वाली संख्याओं का घटाव। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट, रूट वाली संख्याओं का गुणा। तो रूट वाले गुणा के अंदर दोस्तों बस ये रूल होता है कि जो अंदर वाली संख्या इनका गुणा कर दो और इनको रूट के अंदर लिख दो। इसके अंदर चाहे संख्याएं समान हो या फिर अलग अलग हो, इनके अंदर सिर्फ एक रूल लगेगा कि जो रूट वाली संख्या है इनको गुणा कर दो। वो कैसे, वो आपको समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पर 4 उदाहरण लिए हैं। तो पहला लिया है कि √7 गुणा √7, इसके अंदर रूट वाली संख्याएँ सेम है। तो इसके अंदर क्या होगा कि रूट का रूट लिख देंगे और 7 को 7 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाता है हमारा रूट के अंदर 49। और दोस्तों हम जानते हैं कि 49 का वर्गमूल होता है 7। 7 कैसे होता है कि 49 का सबसे पहले तो गुणनखंड करेंगे 49, उसके अंदर फिर 7 का भाग जाएगा 7 बार और इसके अंदर वापस 7 का भाग जाएगा 1 बार। तो 49 को लिख सकते हैं हम यहाँ पर 7 गुणा 7 और यहाँ पर ये 2 7 हो गए। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वर्गमूल में इस रूट में से बाहर लेने के लिए क्या होता है कि 2 संख्याओं के जोड़ में से एक अंक बाहर लेना होता है। तो यहाँ पर 7 गुणा 7 है तो रूट हटाएंगे तो यहाँ पर इसको लिख देंगे 7। तो इस प्रकार 49 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 7। उसके बाद आता है 2 नंबर 5√5 गुणा 5√11। तो यहाँ पर रूट के अंदर संख्याएं अलग अलग है। तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों कि बाहर वाली संख्याएं हैं इनको तो एक साथ गुणा कर देना है। तो 5 का 5 के साथ गुणा 25 और रूट वाली संख्याओं का एक साथ गुणा कर देना है रूट के अंदर। रूट के अंदर 5 गुणा 11, तो ये हो जाएगा हमारा 25। 11 का 5 के साथ गुणा तो 11 5 होता है हमारा 55। तो इस प्रकार आ गया 25√55। अगर यहाँ पर 55 को आप ऐसे वर्गमूल निकाल कर आगे सोल्व करना चाहते हैं तो आगे भी आप इसको हल कर सकते हैं। उसके बाद आता है 9√18 गुणा √16। अब दोस्तों यहाँ पर 9√18 इसको गुणा करना है √16 से। और यहाँ पर ये मैंने लगाया है क्योंकि कोई भी संख्या गुणा में एक तो होता ही है। अब दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनको सरल कर लेंगे, इनका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो ये 9 का 9, उसके बाद √18। तो √18 को कैसे लिख सकते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे कि 18 का गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे 9, फिर 3 का जाएगा 3 बार, 3 का जाएगा 1 बार। तो 18 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि रूट में से बाहर लेने के लिए 2 संख्याओं के जोड़ में से एक अंक बाहर लेना होता है। तो यहाँ पर ये 3 ये 2 बार है तो इनमें से तो एक 3 बाहर ले लेंगे और ये 2 अकेला है तो ये रूट के अंदर बच जाएगा। तो 18 को लिख सकते हैं हम 3√2। तो 18 को लिख देंगे 3√2 गुणा का चिन्ह √16। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 16 का वर्गमूल होता है 4। तो 16 को लिख देंगे 4। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 9 गुणा 3। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 27√2 गुणा 4। तो यहाँ पर इस 4 का इस 27 के साथ गुणा कर देंगे तो ये होता है दोस्तों हमारा 108√2। तो इस प्रकार ये होगा हमारा 3 नंबर। उसके बाद आता है 4 नंबर √1 गुणा √2। तो मैंने आपको बताया था कि रूट वाली संख्याओं का गुणा कर देना है और इनको रूट में लिख देना है। तो रूट के अंदर 1 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 2, 1 गुणा 2 ये आता है हमारे पास 2। तो इस प्रकार ये हो गया दोस्तों हमारा 3 नंबर टॉपिक, रूट वाली संख्याओं का गुणा। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा आज के इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, रूट वाली संख्याओं का भाग। तो सबसे पहले आता है हमारा √8 भाग √8, यानी अगर रूट वाली संख्याएं समान है तब इनका हम भाग कैसे करेंगे। तो दोस्तों √8 भाग √8 को हम लिख सकते हैं √8 बट्टा √8, क्योंकि भाग का मतलब होता है बट्टा ही होता है यहाँ पर। तो √8 भाग √8 को सबसे पहले तो हम इस तरह लिखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर हम दोनों संख्याओं के ऊपर रूट लगा सकते हैं। कैसे कि √8 बट्टा √8 को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 8 बट्टा 8। अब यहाँ पर दोस्तों रूट के अंदर 8 के अंदर 8 का भाग देंगे तो यहाँ पर 8 से कट जाएगा 1 बार, 8 से कट जाएगा 1 बार। तो 1 बट्टा 1 होता है 1, √1। और हम जानते हैं कि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं 1। उसके बाद आता है 3√7 भाग 4√7।
तो सबसे पहले तो आपको ऐसे लिख लेना है 3√7 बट्टे 4√7। अब यहाँ पर ये तो हो गया हमारा 3/4 और यहाँ पर इन दोनों के ऊपर रूट लगा देना है 7/7। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/4, रूट के अंदर 7/7 हो जाएगा 1। तो इसको लिख सकते हैं 3/4, क्योंकि 1 का वर्गमूल होता है 1। तो 3/4 की गुणा में 1 लिखेंगे तो 1 का कोई फर्क नहीं होता है, तो 3/4 लिख दिया। उसके बाद आता है 3 नंबर 9√8 बट्टे में 4√16। तो 9/4 रूट के अंदर 8/16। तो यहाँ पर 8 के अंदर 8 का भाग जाएगा एक बार और 16 के अंदर 8 का भाग जाएगा यहाँ पर 2 बार। तो 9/4 रूट 1/2। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब यहाँ पर इसको आगे हल नहीं कर सकते तो इसको ऐसा का ऐसा छोड़ देंगे। और उसके बाद आता है 4 नंबर कि √16/√7। तो यहाँ पर √16 और इसके बट्टे में लिख देंगे √7। तो इसको लिख सकते। अब यहाँ पर दोस्तों हम जानते हैं कि 16 का वर्गमूल होता है 4। तो यहाँ पर 16 को लिख देंगे 4/√7, ऐसा का ऐसा लिख देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार ये था हमारा आज का टॉपिक, रूट वाली संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।